नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से बीएड सेकेंड ईयर हम लोग पढ़ रहे हैं। बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर भारतीय समाज के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं और फर्स्ट यूनिट का बौद्धकालीन शिक्षा चल रही है, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग आज जानेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या रहे हैं। तो हम लोग देखिए इसकी चर्चा करें तो सबसे पहला उद्देश्य इसका निकल कर आता है निर्वाण की प्राप्ति। सबसे पहला उद्देश्य आप लोग सुने समझें, बौद्धकालीन शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण क्या है? निर्वाण जो है, जो जिस तरह से देखिए बौद्ध वैदिक कालीन शिक्षा में मोक्ष था, उसी तरह से ये बौद्धकालीन शिक्षा में निर्वाण था। निर्वाण एक तरह से मोक्ष ही है। इसका मतलब होता था कि सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाना। सांसारिक दुखों से मुक्त कब हो जाना? जब हम लोग इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, तो उसे जो है यहाँ निर्वाण कहा गया है। निर्वाण बंधनों का अभाव, बंधनों से छुटकारा निर्वाण कहा गया है। ठीक, इसके लिए बताया गया है कि निर्वाण के लिए आपका जो अष्टांगिक मार्ग है, वो अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और व्यक्ति के जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार का अनुसरण करना चाहिए। उदारता, दया, करुणा, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, शुद्धता, त्याग इत्यादि चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, तभी व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो सकता है, ऐसा महात्मा बुद्ध का कहना है। ठीक, दूसरा इसमें हम बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य देखें तो दूसरा इसमें उद्देश्य बताया जाता है धार्मिक शिक्षा प्रदान करना। देखिए एक बात इसमें सोचने वाली बात है कि ये जितने भी हम लोग पीरियड पढ़ रहे हैं, चाहे वैदिक कालीन शिक्षा रहा हो, चाहे बौद्धकालीन शिक्षा, या इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा, तो इन सारी काल में लोगों ने अपने अपने धर्म को, अपने अपने दर्शन को बेस्ट बताया है और उसमें धार्मिक शिक्षा अपने अपने धार्मिक धर्म को बढ़ाने का प्रयास किया है। तो बौद्धकालीन शिक्षा में भी उन्होंने अपने धर्म को बढ़ाने का प्रयास किया है। उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा देने की बात कही है और जो बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक, इनके माध्यम से शिक्षा देने की इसमें बात कही गई है। इसमें बौद्ध धर्म के नियम, सिद्धांतों, ज्ञान और आध्यात्म, इन पे चर्चा इसमें बताई गई है और इसमें गुरु और शिष्य इसमें सक्रिय भूमिका होती थी और ये जो है धार्मिक शिक्षा इसमें प्रदान की जाती है। ठीक, नेक्स्ट उद्देश्य इसका बौद्धकालीन शिक्षा का नेक्स्ट उद्देश्य इसमें बताया गया है ज्ञानार्जन। देखिए ज्ञानार्जन मीन्स ज्ञान अर्जन करना है, ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान को एडॉप्ट करना है। ज्ञानार्जन से इसमें बताया गया है कि जो भगवान बुद्ध जिस दुखों के से छुटकारा के लिए उन्होंने जो गृह त्याग किया था, संन्यास धारण किया था, उन्होंने अपने सिद्धांत में यही बताया है कि मनुष्य को दुखों का मूल कारण अज्ञान है। तो अज्ञान को सिर्फ ज्ञान से दूर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अज्ञानी पुरुष अंधकार रूपी जीवन जीता रहता है, इसलिए उसको ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में प्रकाश करना चाहिए और अपने कष्टों से निवारण करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट उद्देश्य है इसका बौद्धकालीन शिक्षा का प्रकृति का व्यावहारिक ज्ञान। उन्होंने देखिए इसमें बताया गया है कि मनुष्य को प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहिए, प्राकृतिक व्यवहार करना चाहिए, बनावटी जीवन से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा है मनुष्य को अपने परिवार में, परिवेश में जो है नेचुरल तरीके से रहना चाहिए, जहाँ आकांक्षाएं, इच्छाएं अधिक नहीं रखनी चाहिए, सीमित जीवन जीना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट उद्देश्य में बताया गया है चरित्र की पवित्रता। देखिए ये आज भी, ये सारी चीज़ें आज प्रासंगिक हैं। हम लोग देखें इन चीज़ों को कि जितनी भी आज समस्याएं हुई हैं, आप चाहे रामायण देख लें, महाभारत देख लें, या अधिक आप मूवीज़ को देख लें, तो उसमें आपको यही समस्याएं मिलती हैं कि अधिकांश युद्ध, अधिकांश लड़ाइयाँ चरित्र के पतन के कारण हुई हैं। तो इन्होंने बौद्ध महात्मा बुद्ध ने भी जो है चरित्र की श्रेष्ठता पर जोर दिया है कि भिक्षुक को एवं छात्रों को, सभी को अपने चरित्र का पालन करना चाहिए और चरित्र की हर समय रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें संसार को दुखों से मुक्त करना।
संसार को दुखों से मुक्त करने का उन्होंने प्रयास बताया है। क्या करना चाहिए, उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि संसार को दुखों से मुक्त करने के लिए अज्ञान को दूर करना चाहिए, तृष्णा नहीं करनी चाहिए, वो अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें व्यावसायिक शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा में उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को कृषि, पशुपालन और कला कौशल, सिलाई, कताई, बुनाई आदि का भी जो है कौशल प्राप्त करना चाहिए, जिससे उनका जो है व्यवहारिक जीवन अच्छे से चल सके, उन्हें दूसरों पे डिपेंड ना होना पड़े और व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सके। देखिए, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये निश्चित पूछा जाता है कि बौद्धकालीन शिक्षा क्या है, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। मुझे लगता है आप लोगों ने इसे ध्यान से सुना समझा होगा। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार रिपीट कर लीजिए। इस वीडियो को आप बार बार देखें और मैं समझता हूँ आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।